अब जो है हम लोग अपोजिट काम करेंगे। पोटेंशियल दिया रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो V जो होता है वो अक्सर आपको फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड दिया रहेगा। V इज ए फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, अगर सिर्फ एक्स का फंक्शन है, ठीक है। देन dv कैन बी रिटन एज माइनस ई डॉट डी आर था, ठीक है। इसको हम लोग माइनस ई डॉट डी एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि अगर v x का फंक्शन है तो x चेंज होने पे ही जो है वो v चेंज होगा, अदरवाइज y और z का असर इसमें नहीं आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। मतलब पोटेंशियल दिया हुआ है तो उसको अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे, जो कि बहुत आसान होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। अगर v आपका दिया है फंक्शन ऑफ x भी है, उसमें y भी है और z भी है, या कोई भी इनमें से दो वेरिएबल है, देन वी यूज पार्शियल डिफरेंशिएशन, जो क्लास 11th में भी बताया गया था आपको, ठीक है। एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप, हालांकि ये रियरली यूज होगा, डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको 11th में भी बताया गया था, लेकिन वो बताया गया था फोर्स निकालने के लिए, अगर पोटेंशियल एनर्जी दिया हो, वही सेम फॉर्मूला ये भी है। नाउ इन दिस केस व्हाट इज डेल वी बाय डेल एक्स या डेल वी बाय डेल वाई, ये डेल वी बाय डेल एक्स को हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं, है ना। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। डेल वी बाय डेल वाई का मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y। पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं अभी अगले पेज पर एग्जांपल में बताएंगे। पहले सिर्फ फॉर्मूला लिख लो कि अगर x का फंक्शन मिला तब तो आसान होता है, माइनस डी वी बाई डी एक्स कर दिए, आ गया, ठीक है। या एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आपको माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स से भी काम चल जाएगा। डेल्टा वी का मतलब चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। इसके ऊपर हम एग्जांपल करके बताते हैं कि कैसे ये पार्शियल होता है और कैसे ये अगर सिंगल वेरिएबल का आएगा तो करेंगे। सर एक बार समझा दीजिए, ज्वाइनिंग होने में लेट हो गया। नोट कर लो, ये फॉर्मूला है खाली, उसमें क्या बताएं। ये फॉर्मूला है कि dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एक्स होता है, तो डी एक्स नीचे भेज दिए, ई आ गया माइनस dv बाई डी एक्स, ठीक है। तो रंजन कुमार को क्या दिक्कत है, लिंक नहीं मिला उसको। सर हो गया। हो गया। देखो हम पहले एकदम ये इस पे कराते हैं आपको सिंपल सा केस। जैसे आपको क्वेश्चन में जब भी देगा ना, v ऐसे फंक्शन में देगा, v बोल दिया कि 20x है, ठीक है, मतलब x का फंक्शन है, फाइंड e, या 20x प्लस कुछ भी है, तो कुछ नहीं करना है। अगर x का फंक्शन है तो v इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स कर लेना है, बस माइनस डी वी बाई डी एक्स कर दो, 20 आएगा। -20 x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। यही आपका न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर जो लिखना है लिख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। v इक्वल टू दे दिया 4 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर। पोटेंशियल इज चेंजिंग एज ए फंक्शन ऑफ x, x की अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग पोटेंशियल है, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कुछ नहीं, माइनस डी वी बाई डी एक्स करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, माइनस को बाहर आने दो। 4 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, कांस्टेंट है, -3x का -3, और इसका हो जाएगा 2x स्क्वायर का 4x, ये माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, फिर -4x, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। v दिया है तो e निकालना बहुत आसान होता है, v को डिफरेंशिएट करो, e आ जाता है, नोट करो। पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है,
V दिया है, -5। डिफरेंशिएट करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस dV/dx। माइनस dV/dx में माइनस को बाहर रहने देंगे और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3 - 2x, ये होगा ना 3x - x² का। अब इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा -3 + 2x, मतलब 2x - 3 हो गई, ऐसा आएगा ना। अब जिस पॉइंट पे बोला जा रहा है वो पॉइंट की वैल्यू हम इसमें रख देंगे। एट x = 4 बोल रहा है, तो यहाँ पर x की जगह 4 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 8 - 3 दैट इज इक्वल टू 5। इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर में भी लिख सकते हैं और नहीं तो न्यूटन पर कूलम, दोनों यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसमें लिखो उसमें लिखो। अब पार्शियल वाला केस देखो, जैसे E = दे दिया 4x - 3y + 6z। अब E नहीं दिया, ये हम क्या कर दिया, E दे दिया, ठीक है। और आपसे कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। जब तक x का फंक्शन था तब तक तो हम स्केलर में चल रहे थे dV/dx से, क्योंकि v अगर x चेंज होने पे चेंज हो रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ x एक्सिस के लॉन्ग है। लेकिन अगर v में x y z तीनों है तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का 3 कंपोनेंट होगा, x y और z कंपोनेंट। तो यहाँ हम वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे तो फॉर्मूले के हिसाब से पहले हम del v/del x निकालेंगे। नाउ del v/del x का मतलब होता है कि इस v को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, और उस समय जो बाकी के वेरिएबल हैं y और z उसको कांस्टेंट मान लो। तो जब del v/del x करोगे तो ये 4 आएगा 4x का, और y और z को हम मन में कांस्टेंट मान रहे हैं, तो 3y अगर कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, 6z का भी 0 हो गया, तो वो आएगा ही नहीं। इसी तरह से del v/del y जब करना है इसका मतलब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x और z को उस समय कांस्टेंट मानेंगे, तो -3y का डिफरेंशिएशन -3। सिमिलरली del v/del z करोगे तो 6 आएगा। जब ये सारी चीजें आ गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में हम लोग रख देते हैं -del v/del x i कैप -del v/del y j कैप -del v/del z k कैप, ये था फॉर्मूला i कैप j कैप। तो del v/del x कितना है 4 है, तो ये -4 i कैप। del v/del y -3 है, तो -3 और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 3 j कैप, और यहाँ पर तो 6 है तो ये हो जाएगा -6 k कैप। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तीनों डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट है आई जे के। तो ये हुआ पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब। पार्शियल का मतलब क्या होता है, पार्शियलिटी करना, भेदभाव करना। जब x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y और z को भूल जा रहे हैं, जब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x और z को भूल जाइए, x और z कांस्टेंट है आपके लिए, ठीक है, नोट करो। b = x³ - 2y², then find electric field at 1, 2। निकालो, इसको डिफरेंशिएट करो, पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्योंकि इसमें x भी है y भी है, और बाद में जो आएगा वैल्यू उसमें 1, 2 पुट कर देना। -3 - 8।
-3 i माइनस 8j। दोनों माइनस कैसे आ गया बाबू, एक तो प्लस हो जाएगा। 3 माइनस 8 होगा। यस सर। डेल वी बाय डेल एक्स करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, डेल वी बाय डेल एक्स 8j माइनस माइनस 3 एक्स स्क्वायर। ठीक है, गोविंद कुमार योर कैमरा इज ऑन, पूरा घर खानदान दिख रहा है तुम्हारा। और 3x स्क्वायर कैसे हुआ, एक्स क्यूब का हुआ, और -2y स्क्वायर। ठीक है, इसको अंग्रेजी में नहीं समझ में आता है गोविंद कुमार को। और -2y स्क्वायर, डेल वी बाय डेल वाई करेंगे, ये माइनस किस होगा, यहाँ प्लस ना होगा, यहाँ पे थोड़ा इसको डिफ्रेंशिएट किया है। 2y स्क्वायर का हो जाएगा 4y, आगे माइनस है ना, ये रह जाएगा। ठीक है? अब यहाँ से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है उसमें हम लोग पुट करेंगे डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप डेल वी बाय डेल वाई जी कैप। ना डेल वी बाय डेल एक्स क्या होता है भाई, तो यहाँ देख लो, -3x स्क्वायर आई कैप, और ये माइनस है ये वाला, लेकिन यहाँ -4y, तो माइनस माइनस +4y जी कैप। एट 1, 2 पूछा है, तो यहाँ x की जगह 1 रख देंगे, तो -3i कैप प्लस यहाँ पर 2 रख देंगे, तो +8j कैप। ये हो गया -3i कैप प्लस 8j कैप। इस पॉइंट पे है, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग फील्ड आएगा। अब आते हैं हम लोग आगे, इसको नोट कर लिया। यस सर। कैसे? ठीक है, नोट में क्या है कि E is also equal to negative of V versus X curve, negative of slope। अगर आपको V वर्सेस X का ग्राफ बना हुआ है, तो E is also equal to negative of slope of V versus X curve। क्यों, E equal to -dV/dx होता है ना, और मैथ्स में, बेसिक मैथ में पढ़े थे कि dV/dx का मतलब हो गया स्लोप ऑफ, क्या हो गया, Vx ग्राफ या कर्व जो बोलो। तो कहीं पर अगर आपको Vx का ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ वाले भी सवाल होते हैं, तो उसके स्लोप से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। स्लोप tan थीटा होता है, तो मान लीजिए कि एक सिंपल सा केस दे रहे हैं कि ये V है, ये X है, और आपको पोटेंशियल का ग्राफ दिया हुआ है इस तरीके से, इस तरह से ग्राफ है, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे, और कुछ वैल्यूज वगैरह दे देते हैं कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो 12 वोल्ट है, यहाँ पर x दिया हुआ है 2, यहाँ पे दिया हुआ है 6, ऐसे दिया हुआ है, ये 0 है। तो देखो, जैसे जैसे आप 0 से 6 की तरफ जा रहे हैं, पोटेंशियल कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा है। अब इसी में कह दिया जाए कि इस ग्राफ से बोलो कि एट x इक्वल टू 1 या बिटवीन 0 एंड 2, 0 to 2 से के बीच में ये जो ग्राफ है, इसके स्लोप से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। 0 से लेकर के x 2 तक में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इसका स्लोप माइनस स्लोप। तो यहाँ पे जो tan थीटा होता है वही लेते हैं स्लोप,
ये सब हम लोग काइनेमेटिक्स में खूब करते थे, स्लोप निकालते थे। स्लोप होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसमें हो जाएगा -12/2, तो ये आ जाएगा -6 वोल्ट पर मीटर। ये जो 0 से लेकर 2 तक का है ना, 0 से लेकर के 2 तक का। 2 पे =2 नहीं लगा रहे हैं क्योंकि 2 पे ये ग्राफ चेंज हो रहा है, तो वहां अनडिफाइंड होगा। और 2 से लेकर के x अगर 6 तक देखें, ठीक है, तो यहाँ का स्लोप निकालना होगा फिर। तो यहाँ का तो स्लोप ही नेगेटिव है, तो यहाँ पे लिखोगे तो ये माइनस ऑफ, इधर का स्लोप पता है ना कि इस तरह जब 90 से बड़ा एंगल बनता है स्लोप नेगेटिव होगा, तो ये -tan अल्फा होगा, स्लोप नेगेटिव है। प्लस tan अल्फा, tan अल्फा का मतलब हो गया ये 12, और ये 2 से 6 4, 12/4 कितना हो गया, 3 आ गया। इससे आप अलग अलग पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। E = -dV/dx यही बता रहा है कि अगर dx ग्राफ दिया हो तो उसके स्लोप से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। ये सब कंपटीशन को लेकर लिहाज में है, अदरवाइज तुम्हारा बोर्ड में तो खाली V और E का फॉर्मूला जो होता है पूछ लिया वही है, V = -E.dr। या ये वाला पूछता है कभी कभी कि V दे दिया, डिफरेंशिएट करके E निकाल लो। हो गया सर। हो गया? Yes, sir. नहीं सर, थोड़ा चाहिए, थोड़ा अच्छा ठीक है, ठीक है, लीजिए, रुको है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल में ही अभी आ रहा है। इक्विपोटेंशियल का नाम से ही लग रहा है कि एक ऐसा सरफेस जहां पर हर जगह पोटेंशियल इक्वल हो, उसी को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। सरफेस ऑन विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is same everywhere is called an equipotential surface। ये डेफिनेशन हुआ अगर पूछ दिया व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, a surface on which electric potential is same everywhere is called equipotential surface। ठीक है, आपको कि सरफेस का मतलब क्या होता है? सतह, एक सतह जहां पर हर जगह पोटेंशियल सेम हो। हम लोग सर जैसे कोई एग्जांपल देके बताइए। देखो, मान लीजिए कि ये पॉइंट चार्ज Q है, ठीक है। Q से अगर R दूरी पर जाते हो तो आपको पोटेंशियल क्या लिखते हो? KQ/R लिखते हो। अब R दूर इधर जाने के बजाय इधर भी चले जाओगे R, तो क्या सेम नहीं होगा? इधर भी चले जाओगे R तो सेम नहीं होगा, इधर भी चले जाओगे R तो सेम नहीं होगा। इन सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम होगा। ये R बोर्ड के बाहर या R बोर्ड के अंदर चले जाओ तो वहां पे भी यही पोटेंशियल होगा, KQ/R। पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इन सारे पॉइंट्स को अगर जोड़ोगे तो आपको एक स्फीयर बनेगा, नहीं बनेगा? एक स्फीयर बन जाएगा, बना के दिखा देते हैं। तो अगर आप एक इमेजिन कीजिए ऐसे हॉलो स्फीयर टाइप का, ठीक है, तो इस हॉलो स्फीयर पे, रेड स्फीयर पे क्या खासियत है कि सेंटर से इस पॉइंट स्फीयर पे कोई भी पॉइंट लोगे तो सबका दूरी R है कि नहीं? ठीक है, सबका दूरी R है। और KQ/R इस पूरे स्फीयर पर हर जगह पोटेंशियल KQ/R सेम है कि नहीं? तो इस स्फीयर का जो सतह है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर।
अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की? प्रॉपर्टी नंबर 1 तो ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज perpendicular to an equipotential surface. इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है हर एक पॉइंट पे। तो ये कैसे दिखा देते हैं? अगर हम r दूरी पर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो KQ/r² होता है और बाहर की तरफ होता है कि नहीं? अब ये जो ब्लू वाला मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है ये रेड वाले स्फीयर के परपेंडिकुलर होगा? बिल्कुल होगा। इसी तरह से यहाँ पे बोला जाए इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/r² पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर की तरफ होता है, होगा कि नहीं? यहाँ पे भी बनाओगे तो बाहर की तरफ आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी देख लो वही हाल है, हर जगह एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। दूसरा कॉमन सेंस से आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अगर ऐसे बना दें तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होता है उस पर हर जगह पोटेंशियल सेम होता है कि नहीं? इक्विपोटेंशियल होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को उस सतह के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है ना? तो यहाँ मैंने स्फेरिकल सतह लिया है पॉइंट चार्ज का, उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये तो हुआ पॉइंट नंबर 1। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि चूंकि हर जगह पोटेंशियल सेम है, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल जैसे 12 वोल्ट है तो हर जगह 12 ही वोल्ट है। तो जब एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट आप ले जाओगे तो उसमें वर्क डन जो होता है Q इंटू डेल्टा V होता है, दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है। तो उसको हम लोग सेकेंड पॉइंट कहते हैं कि वर्क डन in moving a charge on an equipotential surface is 0. Work done against electric field in moving a charge on an equipotential surface is 0. ठीक है ना? तो ये कहानी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की। वर्क डन 0 क्यों होता है? बहुत सिंपल सा आंसर है। वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा Q इंटू डेल्टा V। डेल्टा V का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि इस पॉइंट से आप उठा करके इस पॉइंट ले गए हैं चार्ज को, ऐसे ले गए हैं चार्ज को आप अपने यहाँ से यहाँ, तो ये हो जाएगा सेकेंड पॉइंट का पोटेंशियल माइनस फर्स्ट पॉइंट का पोटेंशियल। बट सेकेंड और फर्स्ट का पोटेंशियल तो सेम है, तो दैट इज इक्वल टू 0। तो जब एक चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आप मूव कराते हैं तो ना आपका वर्क होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क होता है, कोई वर्क नहीं करेगा इसमें, पोटेंशियल डिफरेंस ही आपका 0 है। तो ये दो प्रॉपर्टीज हो गई, इसको नोट कर लो। In case of uniform electric field, equipotential surfaces are parallel planes. In case of यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा तो उसमें जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो पैरेलल प्लेन्स होता है। वो दिखाते हैं कैसे। ये एक प्लेन बनाया, ठीक है,
ये एक दूसरा प्लेन बना है, जैसे लग रहा है ना कागज का 2 पन्ना है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, पैरेलल लाइन से रेड कलर की लाइन से दिखाए हैं। उसके परपेंडिकुलर में देखो 2 प्लेन मैंने बनाया है, कितना इसमें तो साफ सुथरा बन गया, बड़ा अच्छा। ये दोनों प्लेन्स को देखो, ये चीरते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। ये दोनों प्लेन जो है, इस पे जितने पॉइंट्स होंगे सबका पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े थे ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जितने भी पॉइंट्स लोगे सब पे पोटेंशियल सेम होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ से पे इस पॉइंट पे, इस प्लेन पे सब पॉइंट पे V1 पोटेंशियल है, तो इस प्लेन पे हो सकता है सब पॉइंट पे V2 पोटेंशियल होगा, हर एक पॉइंट पे होगा। तो अगर इन दोनों प्लेन्स के बीच का आपको डिस्टेंस दे दिया जाए, ठीक है, तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू हम E इंटू डी लिख सकते हैं। तो अगर E पता है तो V1 माइनस V2 आ जाएगा, या V1 V2 पता है तो E आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस में कभी कभी उल्टा होता है, पोटेंशियल दे देगा दोनों पे और आपको डी भी दे देगा और बोलेगा E निकालो। तो ये पिक्चर देखने से ऐसा नहीं लग रहा है जैसे 2 कागज के पन्ने हैं जो पैरेलल हैं, और ये कागज के जो पन्ने हैं या प्लेन हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हैं। और इतना बड़ा मैंने बना दिया, इसका मतलब ये नहीं कि इतना ही बड़ा होगा, आप इसको और भी बड़ा बना सकते थे, इनफाइनाइट साइज का। तो कुल मिलाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर आप अपनी कॉपी रख देंगे तो वो आपका पूरा का पूरा कॉपी इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन जाएगा, क्योंकि उस पर हर एक जगह पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। अच्छा टाइम हो गया, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं और आगे की क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। होमवर्क बता देते हैं अभी।